मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 7वीं वाले सभी प्यारे बच्चों का हिंदी विषय का 7 मार्च का पूरा रियल प्रश्न पत्र आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये 100% आपको परीक्षा में दिया जाएगा। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र परीक्षा में पूछा भी जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है, ये आपको 9 मार्च को परीक्षा में दिया जाएगा और ऐसा का ऐसा ही प्रश्न पत्र परीक्षा में छप जाएगा। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं कि एक भी पेपर में एक दिन की भी छुट्टी नहीं है आपको। तो पेपर तो आ चुके हैं और पेपर बताऊंगा, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इन सभी प्रश्नों का रट्टा मार लीजिए, क्योंकि पूरा ये पेपर है। समस्त विद्यार्थी जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सभी विषय के पेपर बताऊंगा। सरिता कल किस समारोह में गई थी? अभिनंदन, अभिवादन, अभिचंदन या फिर अभिवंदन? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको अभिनंदन, ठीक है, तो अभिनंदन जो दिया गया है सही और सटीक आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द का एक अर्थ संख्या है, इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? तो दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? कीचड़, गोद, देखना या फिर पानी? इसमें आपको गोद करेक्ट आंसर लिखना है। सुभाष चंद्र बोस ने किस मित्र को पत्र लिखा था? लोकमान्य तिलक को, केलकर को, सोना को या फिर महात्मा गांधी को? तो यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर को पत्र लिखा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे केलकर। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश राज्य के किस अंचल का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन है निमाड़ अंचल, बुंदेली अंचल, मालवा अंचल या फिर बघेली अंचल? इसमें आप निमाड़ अंचल जो दिया गया है वो सही और सटीक आंसर के रूप में लिखेंगे। निमाड़ अंचल हमारा सही हो जाएगा। आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? अनल, अग्नि, पावक या फिर जलन? तो आग का जो तत्सम रूप होता है प्यारे विद्यार्थियों, आग का अग्नि तत्सम रूप होता है। इसमें आपको अग्नि ध्यान रखना है और अच्छे से मेरे सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे साथियों को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर जो है ये आ चुका है, छप चुका है परीक्षा में। अब देखिएगा अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देखना है। सभी बच्चे जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर बताऊँगा। भारत की नदी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक बनी हुई है, तो यहाँ पर कौन सी नदी बनी हुई है? सिंधु नदी। यहाँ पर आपको लिखना है सिंधु नदी, और एक नदी का और नाम लिखना है सिंधु नदी, गंगा नदी। गेहूं की खेती के लिए मिट्टी अच्छी होती है, तो कौन सी मिट्टी अच्छी होती है प्यारे विद्यार्थियों? दोमट मिट्टी जो होती है गेहूं की खेती के लिए अच्छी होती है, तो दोमट लिखना है। जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय पढ़कर बिताते थे, तो क्या पढ़कर? गीता रहस्य पढ़कर। तो लिखना है आपको गीता रहस्य। अष्टांग योग का 7वां अंग क्या है? तो अष्टांग योग का 7वां अंग होता है प्यारे विद्यार्थियों प्राणायाम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राणायाम। घी शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो घी शब्द का तत्सम जो रूप बताना है, आपको बताना है, वो हो जाएगा घृत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको घृत लिखना है। अब आप मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से इन्हें याद कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर परीक्षा में छप चुका है। अब देखिएगा आंसर में पहले प्रश्न बता देता हूँ, फिर आंसर बताऊँगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है। मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या लिखना है? मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी भोपाल को कहा जाता है। यानी कि पूरा सेंटेंस बनाना है, मैं शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ ना, भोपाल। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। उद्यान और स्वार्थी। उद्यान में आपको लिखना है कि मेरे स्कूल का उद्यान बहुत सुंदर है। स्वार्थी में लिखना है कि रावण बहुत स्वार्थी है। रावण बहुत स्वार्थी है। देखिएगा दूसरे का आंसर क्या लिखना है? रावण बहुत स्वार्थी है, ठीक है, ये लिखना है। सदा किसकी विजय होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सदा सत्य की विजय होती है। क्या लिखना है? सदा सत्य की विजय होती है, ये आप लिखेंगे, विजय होती है। कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए?
तो कौन से रोग से वाले को? हृदय रोग वाले को। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हृदय रोग। वे गाँव में कौन सी शिल्पकला का प्रचलन है? तो इसमें लिखना है भित्ति। क्या लिखना है? भित्ति चित्रकला, चित्रकला या शिल्पकला, ठीक है, ये लिखना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इसमें लिखना है आपको राष्ट्रीयता का, ठीक है, यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता लिखना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, 19वां क्वेश्चन रहेगा परीक्षा के लिए। नेहरू जी ने सुबह और शाम के समय गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया? और भी दूं कविता में कवि क्षमा याचना क्यों कर रहा है? महाराजा अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया था? तो ये अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। ये आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। अगला जो सेट पेपर होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।